मैं सरजमंद पाकिस्तान नेटवर्क इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से, जैसा कि हम हर वीडियो बना रहे हैं पीपीसी कोर्स के हवाले से, तो हमारा ऑलमोस्ट जो थ्योरेटिकल था वो ऑलमोस्ट इट इज़ गोइंग टू क्लोज। तो ये थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। जैसे इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि जेडीज ऑफ पीपीसी, जेडीज ऑफ पीपीसी या पीपीसी फंक्शंस के पीपीसी वालों को डिपार्ट को करना क्या होता है। पीपीसी बेसिकली जो है ना वो उसका जो है ना वो फंक्शन ये है, उसकी डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्शन प्लान एंड कंट्रोल। अब प्रोडक्शन प्लान और कंट्रोल कैसे करता है, उसकी जेडीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग केयरफुली इसको सुनना, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए कि अब आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो फिर बंदा कर भी कुछ नहीं सकता। कुछ करने के लिए उसको पहले उसका नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो है ना पीपीसी की डेफिनेशन है कि पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन प्लान एंड कंट्रोल। फिर आएगी इसके फंक्शन। इसका पहला सबसे फंक्शन ये होगा कि जब आर्डर मार्केटिंग वाला ले लेता है या मर्चेंडाइजिंग वाला ले लेता है, तो पहला फंक्शन इसका ये है कि कोऑर्डिनेट विद मर्चेंडाइजिंग फॉर आर्डर डिटेल्स। जो उनके पास आर्डर है उनकी सबकी डिटेल लेना मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट से। अब डिटेल लेके क्या करेगा कि उसको प्लान करना है। उसने आर्डर्स को प्लान करने के लिए उसको सबसे पहला जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है कंजम्पशन, ग्रॉस। तो कंजम्पशन के लिए वो पैटर्न डिपार्टमेंट के साथ या मास्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वहाँ से कंजम्पशन वेरीफाई करेगा, खुद निकलवाएगा, या जो मर्चेंडाइजर ने दी है उसको री-वेरीफाई करेगा कि उसकी मशीनों की निटिंग के हिसाब से जो विड्थ वगैरह और कपड़े की जो अवेलेबिलिटी है वो उसके पैरामीटर्स सेट करने के लिए वो कोऑर्डिनेशन करेगा। ठीक है, वेरीफाई करेगा चीज़ों को, उसके डीजीटी वाले पैटर्न को देखेगा, वेरीफाई करेगा उसकी विड्थ की, जो जिस विड्थ का कपड़ा मांग रहे हैं वो आ भी सकता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। फिर क्या करेगा, जब उसके पास कंजम्पशन आ गई, विड्थ फैब्रिक की आ गई, रिक्वायरमेंट्स आ गई, फिर वो करेगा प्लान द आर्टिस्ट। उसमें सारी चीज़ें वो प्लान करेगा, उसमें फैब्रिक, एसेसरीज, जो जो चीज़ें लग रही हैं, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बताई। फिर क्या करेगा, फॉरवर्ड प्लानिंग टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स। जब सारी चीज़ें प्लान हो जाएंगी तो फिर जो जो डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, प्रोक्योरमेंट है, उसके बाद प्रोडक्शन है, फिर जो भी आगे उसके एम्बेलिशमेंट डिपार्टमेंट है, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा और उनकी जो आर्डर्स की प्लानिंग है, आर्डर्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो उनको सबको कन्वे करेगा। फिर क्या करेगा, अरेंज द मीटिंग विद प्रोडक्शन एंड मर्चेंडाइजिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कि जब सारी चीज़ें प्लान हो जाएगी फिर वो एक मीटिंग अरेंज करेगा कि आप इस आर्डर को कैसे लेके चल रहे हैं। उसके फॉलोअप्स के लिए डिपार्टमेंट से डेट्स लेंगे कि फैब्रिकेशन वाला कितने दिनों में कपड़ा तैयार करके देगा, डाइंग वाला कितने दिनों में डाई करेगा, प्रोडक्शन वाला कितने दिन लगेगा, वो सब के साथ कोऑर्डिनेट करके एक टाइम एंड एक्शन बना देगा। टाइम एंड एक्शन प्लान के बाद टू मेक द कैपेसिटी प्लान। फिर वो देखेगा जब उसके पास प्रोडक्शन के टारगेट्स आ जाएंगे, सारे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, फिर वो अपना एक कैपेसिटी प्लान बनाएगा कि हमारे पास ये कैपेसिटी है, उसमें ये आर्डर्स इतने दिनों में हम तैयार कर सकते हैं। टू ट्रेन द पीपल फॉर टाइम मैनेजमेंट। और फिर बाकी जो लोग हैं, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उनके साथ वो टाइम एंड एक्शन जो भी है उनसे डिस्कस करेगा, उनसे डेट्स लेगा, अपने अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो उनके साथ शेयर करेगा और बॉटलनेक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। देन एनालाइज द बॉटलनेक्स। उसमें जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मीट करने के लिए, डेडलाइंस को मीट करने के लिए, उनको ओवरकम करने की अरेंजमेंट्स करेगा। ठीक है, फिर फॉलो अप ऑफ T&A। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उसकी प्लानिंग है, फैब्रिक हो गया, एक्सेसरीज हो गया, ट्रेंड्स हो गया, जो जो भी है उनका सब का फॉलो अप करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। चीज़ों को, डिपार्ट्स को पुश करना, उनको ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, मतलब स्ट्रांगली फॉलो अप रखेगा उनका, तो चीज़ें जो है टाइम पे मिलेगी और डिलीवरी डेट्स जो है ना आपकी वो मैनेज हो सकेंगी। फिर आएगा कोऑर्डिनेट विद आई फॉर BMV और SMV। उसको BMV और SMV का भी नॉलेज होना चाहिए। ये आप आगे सेपरेट लेक्चर में पढ़ चुकी हैं कि व्हाट इज़ BMV एंड व्हाट इज़ SMV, बेसिक मिनट वैल्यू एंड स्टैंडर्ड मिनट्स वैल्यू। देखेगा चीज़ों को,
اور جو ویکنیسز ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کرے گا, مینجمنٹ کو بتائے گا, سینئر مینجمنٹ سے کوآرڈینیٹ کرے گا کہ یہاں ان چیزوں میں لیکنگ ہو رہی ہے یا یہ چیزیں ٹارگیٹ سے اوے جا رہی ہیں. پھر ایویلیویٹ دا سپلائرس, جو سپلائرز ہیں جو آپ کو جتنی بھی پروڈکٹس میں لگنے والے جو ٹریمز ایسیسریز جو دے رہے ہیں اس کے جو سپلائرز ہیں یا ڈیکوریشن کے سپلائرز ہیں جو بھی ہیں ان کے ساتھ ان کو ایویلیویٹ کرے گا کہ کون سا سپلائر ٹائم پہ کام کر رہا ہے اور کون سا مس کمٹمنٹ کر رہا ہے. دین مینٹین دا وپ, کنٹرول اینڈ مینٹین دا وپ. پورا وپ ہوتا ہے ورک ان پروگریس, پورا جتنا بھی فنکشن ہو رہا ہے کام کا جتنا بھی اس سب کو فالو اپ کرنا, اس کو مینٹین کرنا اور اس کی رپورٹنگ کرنا, اس کو سسٹم میں اپڈیٹ کرنا, یہ اس کی ذمہ داری میں آئے گا. وہ ڈیلی بیسس پہ کرے گا. ایڈجسٹ اینڈ مینٹین ایم پی پی. ایم پی پی ہوتا ہے ماسٹر پروڈکشن پلان. جو بھی ماسٹر پروڈکشن پلان ہے اگر اس میں کوئی ریویژن آئی ہے تو اس کو ریوائز کر کے اپڈیٹ کرنا, اس شیٹ کو ماسٹر پروڈکشن شیٹ کو ریوائز کر کے اپڈیٹ کرنا اور پھر وہی تمام ڈپارٹمنٹس تک پہنچانا, یہ بھی اس کی ذمہ داری میں آئے گا. پھر کوآرڈینیٹ ود مارکیٹنگ فار پروڈکشن سلاٹس. آپ اینڈ پہ کیا کرے گا کہ جو اس کی پروڈکشن سلاٹس ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کی, اس کے مطابق مارکیٹنگ سے وہ کوآرڈینیشن میں رہے گا کہ جو آرڈرز ہیں وہ اس کی ریکوائرمنٹس اس کی پروڈکشن سلاٹس کے مطابق ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, جو بھی ہے وہ مارکیٹنگ کے ساتھ کنسرن رہے گا اس کا کہ وہ تاکہ وہ جو فیکٹری کو جو فیڈ بیک ہے آرڈرز کا وہ پراپر طریقے سے اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ملتا ہے. تو یہ تھے چند ایک پوائنٹس جو کہ اس کو مرچنڈائزنگ کے فنکشنز میں آتے ہیں جس کو اس میں فالو کرنا ہوتا ہے. ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کامنٹس کریں, لائک کریں اور اپنے گروپس میں شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویک.